आपने डिसिप्लिन के रास्ते पर चला है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया है और अपनी बेसिक इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने एक बांध बनाया है, अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी को बचाकर रखा है। अब जब आप उस इंटेंस डिसिप्लिन से आगे बढ़ चुके हैं, तो एक सवाल उठता है, अब क्या? बांध सिर्फ नदी को रोकने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि पोटेंशियल इकट्ठा करने के लिए था। अगर आप इस एनर्जी के साथ कुछ नहीं करते, तो यह स्टैग्नेंट हो जाती है या विनाशकारी तरीके से फट जाती है। ब्रह्मचर्य कभी आखिरी लक्ष्य नहीं था, यह तैयारी थी। अब असली काम शुरू होता है, इस एनर्जी को एक हायर पॉसिबिलिटी की ओर लगाना। डिसिप्लिन सिर्फ चाकू को तेज करना है, इसका मकसद क्रिएट करना, शेप देना है। जो एनर्जी आपने बचाई है, उसे बंद करके रखने के लिए नहीं है, यह आपके ग्रोथ के लिए फ्यूल है। आपने रॉकेट बना लिया है और टैंक भर दिया है। क्या आप इसे इग्नाइट करने के लिए तैयार हैं? यह अगला स्टेप और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस डायरेक्शन के बारे में है। अपनी एनर्जी को बचाने से उसे इन्वेस्ट करने की ओर शिफ्ट करें। आपने लॉस को रोका है, अब ग्रोथ क्रिएट करें। अपनी परसेप्शन और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना सीखें। यही वह जर्नी है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। ब्रह्मचर्य अपने मूल में एनर्जी मैनेजमेंट है। हर विचार, भावना और कार्य एनर्जी खर्च करता है। सेक्सुअल इंपल्स सबसे पावरफुल होता है। खुद को रोककर आपने एक बड़ी लीकेज को बंद कर दिया है, जिससे एक एनर्जी सरप्लस बन गया है। ज्यादातर लोग अपना पूरा एनर्जी सिर्फ दिन बिताने में खर्च कर देते हैं। अब आपके पास ओवरफ्लो है। यह सरप्लस अवसर और जिम्मेदारी दोनों है। अगर इसे सही तरह से चैनलाइज नहीं किया गया, तो यह बेचैनी, गुस्सा या चिंता में बदल सकता है। एनर्जी न्यूट्रल होती है, बिजली की तरह। यह आपकी जिंदगी को रोशन कर सकती है या केओस पैदा कर सकती है। इस सरप्लस को पहचानें और कंट्रोल करें। इस एनर्जी को ऊपर की ओर गाइड करना सीखें। अपने अस्तित्व के हायर डायमेंशन को रोशन करें। अगर यह स्टैग्नेंट हो जाती है, तो यह गड़बड़ी पैदा करती है। अगर इसे ऊपर खींचा जाता है, तो यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। यह आपकी पवित्र जिम्मेदारी है। आपने जिस शक्ति को विकसित किया है, उस पर कंट्रोल करें। प्राणायाम सिर्फ सांस लेना नहीं है, यह जीवन ऊर्जा को डायरेक्ट करने का विज्ञान है। आपके सरप्लस के साथ बेसिक एक्सरसाइज काफी नहीं है, आपको एडवांस टूल्स की जरूरत है। नाड़ी शोधन या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग आपकी एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करता है। सूक्ष्म विजुअलाइजेशन जोड़ें। रीढ़ की हड्डी से ठंडी एनर्जी ऊपर खींचें, रीढ़ की हड्डी से जीवंत एनर्जी नीचे छोड़ें। माइक्रो बंधों का उपयोग करें, जैसे मूला बंध, एनर्जी को लॉक करने और ऊपर की ओर मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ये पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। इन्हें एक योग्य टीचर से सीखें, सिर्फ किताबों या वीडियो से नहीं। सम्मान और उचित मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें। लक्ष्य बल नहीं है, बल्कि स्किलफुल रीडायरेक्शन है। प्राणायाम बेचैन एनर्जी को केंद्रित जागरूकता में बदलने के लिए चैनल्स बनाता है। सही तरीके से करने पर यह उन दरवाजों को खोलता है जहां ब्रह्मचर्य आपको लाया था। यह आपकी अंदरूनी दुनिया की इंजीनियरिंग है। जैसे जैसे आपका एनर्जी सिस्टम शुद्ध होता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। आप सूक्ष्म आंतरिक ध्वनियों को महसूस करना शुरू करते हैं। नाद योग का क्षेत्र, सब कुछ वाइब्रेशन है। ब्रह्मांड मूल रूप से ध्वनि है। प्राणायाम और ध्यान के बाद शांति से बैठें, धीरे से अपने कान बंद करें और सुनें। पहले आपको खून की आवाज या एक हम सुनाई देगा, बस उस पर ध्यान दें। समय के साथ और ज्यादा सूक्ष्म आवाजें उभरती हैं। एक घंटी, एक बांसुरी या समुद्र जैसी गरजाना। ये कल्पना नहीं है, बल्कि आपकी जीवन ऊर्जा के वाइब्रेशन के इंडिकेटर है। हर चक्र की एक मूल ध्वनि होती है। जैसे जैसे एनर्जी एक्टिवेट होती है, आप इसे महसूस कर सकते हैं।
किसी खास ध्वनि को न खोजें, बस सुने। आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से आपके मन को एक सूक्ष्म सहारा मिलता है, जिससे गहरी एकाग्रता आती है। नाद योग ध्वनि का उपयोग विचार से परे जाने के लिए करता है, आपको एक गहरी रियलिटी से जोड़ता है। रोजाना 10 से 15 मिनट काफी है। यह दुनिया के शोर से स्वयं की सिम्फनी तक का एक दरवाजा है। सरप्लस एनर्जी के साथ आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप लोगों, जगहों और यहां तक कि डिजिटल कंटेंट से भी एनर्जी सोखते हैं। ग्राउंडिंग जरूरी है। नंगे पैर धरती पर खड़े हों, जड़ों को अपने आप को बांधते हुए विजुअलाइज करें। एक एनर्जी शील्ड बनाएं। अपने चारों ओर एक प्रकाश के गोले की कल्पना करें। केवल पॉजिटिविटी को अंदर आने दें। डिजिटल कंजम्पशन के साथ सिलेक्टिव रहें। नेगेटिव कंटेंट अब आपको और गहराई से प्रभावित करता है। उत्साहजनक या न्यूट्रल कंटेंट चुनें और रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स लें। आध्यात्मिक स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता जितनी ही महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी अंदरूनी जगह को साफ रखें। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अपने दिन को मुख्य ट्रांजिशन पॉइंट्स के आसपास बनाएं। सुबह, दोपहर और शाम। सुबह फिजिकल एक्टिवेशन, प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करें। दोपहर माइक्रो प्रैक्टिसेस, छोटे ब्रेक, कॉन्शियस ब्रेथ्स, ग्राउंडिंग आपको केंद्रित रखती है। शाम शांत करने वाली एक्टिविटीज, आभार और हल्के ध्यान के साथ दिन को खत्म करें। सोने से पहले स्टिमुलेशन से बचें। अपने सिस्टम को इंटीग्रेट होने दें। यह रिदम आपकी एनर्जी को स्थिर करती है और आपकी प्रैक्टिस को गहरा करती है। अपने रूटीन को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सपोर्ट करने दें। स्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन आपका रास्ता आपको फिट होना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस को एक प्रयोग के रूप में माने। अलग अलग समय पर ध्यान करने की कोशिश करें। इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। क्या काम करता है उसे ट्रैक करने के लिए एक सिंपल जर्नल रखें। अपनी डेली कंडीशन के आधार पर इंटेंसिटी और अवधि को एडजस्ट करें। हाई एनर्जी वाले दिनों में अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। लो दिनों में धीरे धीरे करें। इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मायने रखती है। पर्सनलाइजेशन का मतलब है अपना खुद का गाइड बनना, अपने अंदरूनी कंपास को पढ़ना। आपकी जरूरतें बदलेंगी, बदलाव को स्वीकार करें। रास्ता डायनेमिक है, इसे सचमुच अपना बनने दें। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से लेकर अपना खुद का अंदरूनी गुरु बनने की ओर बढ़ें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जागरूकता फिजिकल से सूक्ष्म की ओर शिफ्ट होती है। आप अपने एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश को एक जीवित रियलिटी के रूप में अनुभव करना शुरू करते हैं। एनर्जी मूवमेंट की संवेदनाएं फिजिकल के साथ पहचान के ढीलेपन का संकेत देती है। प्राणायाम और बंध जैसे अभ्यास सीधे इस एनर्जी बॉडी के साथ काम करते हैं। लक्ष्य इडा और पिंगला को संतुलित करना, ताकि एनर्जी सुषुम्ना सेंट्रल चैनल में प्रवेश करे। जब प्राण सुषुम्ना से बहता है तो चेतना की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। आप सिर्फ रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, आप हायर एक्सपीरियंस के लिए अपने सिस्टम को फिर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यह डेली प्रैक्टिस को आत्म परिवर्तन की एक रोमांचक प्रक्रिया में बदल देता है। आप बहुत आगे आ चुके हैं। ब्रह्मचर्य गेट था और आप उसमें से गुजर चुके हैं। अब जागरूकता और धैर्य के साथ अपने अंदरूनी लैंडस्केप को विकसित करें। ग्रोथ लाइनियर नहीं होती। स्पष्टता और चुनौती, आनंद और अशांति की उम्मीद करें। एक गवाह बने रहें। चुनौतियां फीडबैक हैं, असफलता नहीं। हर बाधा समझ को गहरा करने का एक मौका है। आप अकेले नहीं हैं। इस रास्ते पर दूसरों से जुड़े, अपने अनुभव शेयर करें और कम्युनिटी से सीखें। टीचिंग और शेयरिंग आपके खुद के ग्रोथ को मजबूत करता है। साहस और जिज्ञासा के साथ अगला कदम उठाएं। यहाँ के टूल्स संकेत हैं, असली यात्रा अंदर है।
अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों और सीखों को कमेंट्स में शेयर करें। चलिए एक दूसरे से सीखने के लिए एक जगह बनाते हैं। यात्रा ही लक्ष्य है, पूरी तरह से जीवंत, जागरूक और मुक्त।